अरे रावण हमारी परंपरा में पैदा हुआ, लेकिन जब रावण ने धर्म को छोड़ दिया तो रावण को फूंकने की हिम्मत भी हम लोग रखते हैं। ये सनातन धर्म की विशेषता है। और दूसरे धर्म के लोग, आपने देखा बरेली के अंदर मासूम बच्चों के रेप किए गए, रेप मासूम बच्चों के लिए। किसने भर्त्सना की उस कांड की? कोई बोला? कोई नहीं बोलता। उनके यहां कुछ नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्र विश्वम भवेत्यग्निरम्, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हे नाथ सब सुखियों, कोई ना हो दुखारी। ये प्रार्थना हम करते हैं, हमारे पूजा घर और शिवालयों से होती है। दुनिया में दूसरे धर्म के पूजा स्थलों से प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो मानवता सुरक्षित होगी। हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो इस देश में 5 साल से लेकर के और 50 साल तक की मेरी बहन और मां की इज्जत सुरक्षित रहेगी। हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो हिंदू राष्ट्र के अंदर एक चींटी से लेकर के और हाथी तक हम सबके सुखों की कामना करते हैं। ये मेरी संस्कृति है। लेकिन बंधु, आज दूसरी संस्कृतियां बढ़ रही हैं। हिंदू संस्कृति को टारगेट करके घटाने का काम किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि घर वापसी की दोबारा से शुद्धि के लिए प्रयास कीजिए। किन्हीं कारणों बस जो अपने भाई धर्म को छोड़ करके चले गए हैं, पूरा प्रयास करो कि उनको वापस लाया जाए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अगड़ा पछड़ा नहीं है, कोई दलित सवर्ण नहीं है। हम सभी एक मां भारती की संतान हैं। 4 वर्ण हैं हमारे यहां। तो हमारा एक हाथ को काट दिया जाए तो शरीर की शोभा नहीं है, शरीर नहीं चलेगा। तो जातिवाद में हम बट करके अपने से एक एक अंग को दूर करते चले जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा और हम कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो पहला काम, हमको बंटना नहीं है, सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। जातिवाद की करो विदाई, हिंदू 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 हिंदू। हमें कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई सवर्ण, कोई छोटा, कोई नीचा नहीं है। हम सभी एक ही मां भारती की संतान है। और दूसरी बात, परिवार बढ़ाएंगे। कम से कम 4 बच्चों का संकल्प लेकर के जाना यहां से। अपनी बेटी से, अपने बेटे से कहना, बेटा कम से कम 4 संतान देश के लिए करना। और तुम नहीं यदि पाल पाओ, बिल्कुल हालत खराब है, तो हमें दे दो एक संतान। हम तो खुलेआम कहते हैं। और आने वाले समय में हम मुहिम चलाएंगे, हिंदुओं की तीसरी संतान हम गोद लेंगे। भाई 2 तो तुम कर ही रहे हो, तीसरा किस लिए नहीं करते? कहां से इसका खर्च आएगा? हमको दे दो उसको, हम बाबा जी हैं भाई। हम उसका लालन पालन तो कर सकते हैं। संतान तो आप पैदा करोगे ना। आप पर यदि संतान का लालन पालन नहीं हो रहा, हमको दे जाओ, हम मां भारती के लिए इसको तैयार करेंगे। और तीसरी बात मैंने कही कि प्रॉफिट अपने भाइयों को ही देना, सामान अपने लोगों से ही लेना। अगर दूसरा व्यक्ति, दूसरे मजहब का व्यक्ति आपके घर में घुस रहा है ना, तो समझ लेना कि आपके घर की इज्जत कभी भी जा सकती है। ध्यान रखना, कभी भी आपके घर पर, आपके सिर पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। कभी भी आपकी बहन बेटियों को कोई भगा के ले जा सकता है। नो एंट्री कर देना। बहुत भाईचारे की बात हमने सुन ली। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी, उनके लिए विजय परचम है। बस वो काफिर और तुम भाई 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 भाई। कभी भाईचारा संभव नहीं हुआ। भाईचारा होता तो 500 साल तक हमको राम जन्मभूमि के लिए मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता। भाईचारा होता, इस देश में सारे मंदिर नहीं तोड़े गए होते। भाईचारा होता तो हमारी गौ माता की गर्दन पर दुधार नहीं चलती। ये झूठे नैरेटिव है सारे के सारे। अब मैं कहता हूं, कट्टर बनो, सनातनी बनो। आपका धर्म ये नहीं कहता। कल एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर बैठे थे, वो कह रहे थे हमारे धर्म ने तो हमको सहिष्णुता की बात बताई, सत्य प्रेम भाईचारे की। अरे बताई है, लेकिन दुष्ट के साथ में कैसा व्यवहार करना है ये भी तो शास्त्र बता रहा है आपका। क्यों बेकार की बात करते हो? कहते हो जी उनका तो ग्रंथ उनको यही पढ़ा रहा है। आगजनी, लूटपाट, हाय हत्या, बलात्कार हम कैसे करें? हमारे ग्रंथ तो बताते नहीं है। तुमने कितने ग्रंथ अपने पढ़ लिए बताओ? गीता को कभी पढ़ा? नहीं। हमने तो गीता को लाल कपड़े में लपेट करके बस मंदिर में रख दिया है। रामायण को लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख दिया है। दुर्भाग्य इस हिंदू जाति का है कि ये हिंदू केवल ग्रंथों को मंदिर में रखने मात्र में कल्याण समझता है, घर में रखने मात्र में कल्याण समझता है, पढ़ता नहीं है उसको खोल करके कभी। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, रामायण घर में? बोले है। गीता जी घर में? बोले हाँ। मैंने कहा महाभारत में? बोले महाभारत नहीं है महाराज। क्यों? बोले महाभारत घर में रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। अरे तुमने रामायण घर में रख ली तो क्या तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? इन ग्रंथों को घर में रखने से कुछ नहीं होगा, ग्रंथों को खोल करके पढ़ने से होगा। गीता तो वो टॉनिक है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, जब अर्जुन कांपने लगा मृत्यु को देख करके, अर्जुन जब डरने लगा, उसके शरीर पर रोंगटे जब खड़े होने लगे, मना कर देता है केशव मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या गीता का टॉनिक पिलाया
कि उस मृत प्राय अर्जुन के हृदय में प्राणों का संचार हुआ और अर्जुन ने तत्काल गांडी उठा लिया और सारे अधर्मियों का विध्वंस कर दिया। ये ताकत है गीता की। गीता तो आपको लड़ना सिखाती है, गीता मरना नहीं सिखाती, याद रखना। आज मरते समय गीता बांचते हैं लोग, बोले बाबा मर रहा है, इसके कान में 4 गीता के श्लोक बोल दो। अरे गीता मरना नहीं सिखाती, गीता तो जीना सिखाती है, गीता तो लड़ना सिखाती है। कभी गीता को पढ़ करके तो देखो। तो हिंदुओं, राष्ट्रवादी लोगों का साथ दीजिए, जो अपने जयचंद हैं, अपने गद्दार हैं, बिल्कुल खत्म कर दो उनको। आप जानते हैं कौन व्यक्ति कैसा है। राजनीति में मैं देख रहा हूं ऐसे उठपटांग बयान दे रहे हैं लोग, और लोगों को जातिवाद का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो कैसा भी बोलते, लेकिन है तो हमारा, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। ये देश नहीं बचेगा। इसलिए राष्ट्र सब नीचे है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। राष्ट्र बचा तो हमारी पूजा पाठ बचेंगे, मंदिर बचेंगे, गुरुद्वारे बचेंगे, आपकी संतान और संस्कृति बचेगी। और राष्ट्र ही आपके हाथ से चला गया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है।